कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बांध, दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा। गहरी सांस भरेंगे, 3 बार ओंकार का उच्चारण। नमस्कार मुद्रा, गायत्री प्रार्थना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 ओम। अपनी दोनों हथेलियों को अच्छे से रब करेंगे और गरम गरम हथेलियां अपने आंख व चेहरे पे लगाते हुए धीरे से पैर सीधे, पैर के पंजे खींचेंगे अंदर, खींचेंगे बाहर, खींचेंगे अंदर, खींचेंगे बाहर, खींचेंगे अंदर, खींचेंगे बाहर, गोल गोल घुमाएंगे, घुमाते चले जाइए एंड रिवर्स। Stretch your fingers and loose. थोड़ा सा मूवमेंट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। डेज में अगर आपको पतला होना है, अगर आपका वेस्ट साइज जो भी है और उसका आपको 50 करना है, यानी कि आपका अगर मान लो 50 है और आपको यहाँ का जो नाप है वो 25 करना है, तो आपको 50 दिन का चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक डायरी बनाइए, एक डायरी में 50 दिन का लिख लीजिए और हर रोज उसमें आपको करना है क्या, आपको सिर्फ एक बार सैलेड खाना है, बहुत अच्छा सैलेड खा लीजिए। उसमें आपको जो मर्जी डालिए, पनीर डालिए, अंकुरित डालिए। अंकुरित में 5 अनाज हो सकते हैं, चना, मूंग, मोठ। इस तरह से आप देखिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है। कई लोगों को नहीं सूट करती है, कई सारी चीज़ें होती है नहीं सूट करती है, जैसे कि मेथी कई लोगों को सूट नहीं करता। अंकुरित मेथी भी बहुत अच्छा होता है, अगर अंकुरित कर ले मेथी को और फिर उसका सैलेड में डाल ले अगर डेली 1 मुट्ठी, तो बहुत जल्दी उनको फर्क पड़ता है। उनके जो फैट टिश्यूज हैं वो ब्रेक होते हैं और पूरी तरह से फाइबर का भी काम करता है। तो इस तरह से आपको डिसाइड करना, पर वो खाना है आपको सिर्फ एक बार, बस 24 घंटे में आपको एक बार खाना है। उसके बाद लिक्विड, जितना लिक्विड आप ले सके उतना ज़्यादा लिक्विड लेना है। उसके बाद आपको मेरा जो सूर्य नमस्कार वाला जो सेशन है वो डेली करना है 108,
और फिर उसके बाद कोई भी एक वीडियो आप 2 टाइम लगा सकते हैं, एक सुबह के टाइम पे सूर्य नमस्कार और शाम के समय पे कोई भी एक वीडियो आप करें उसके साथ में, और आपका डेफिनेटली आपको पूरी तरह से आपका जो टारगेट है, चैलेंज है, वो पूरा होगा। आप करके देखेंगे 50 दिन का ये। और डेली उसमें आपको जो डायरी है, नोट उसमें लिखना है कि आज का दिन आपने ये किया, क्या नहीं किया, जो करना चाहिए था, ये सारा आपको लिखना पड़ेगा। आपका क्या वो जो चैलेंज है जो आपने एक्सेप्ट किया है वो 50 दिन वाला हुआ या नहीं हुआ, कहाँ ब्रेक हो गए आप, ये सारा आपको लिखना पड़ेगा, शेड्यूल आपका पूरा। अभी आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज करेंगे लेग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Skip 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप पूरी तरह से अपना जो टारगेट है, चैलेंज है, एक्सेप्ट करने के लिए सिर्फ और कुछ चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके संकल्प की जरूरत है। अगर आप संकल्प लेते हैं तो ही आप कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। और अगर फिर भी मोटिवेशन के लिए आपको जरूरत है, आपको आप इस तरह से वीडियो देखकर नहीं कर सकते हैं, तो फिर आपको क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी, तभी होगा। उस पे भी आपको क्लास में भी 1 घंटे से नहीं होगा, क्योंकि जो 50 आपकी वेस्ट है वो आपकी अगर 25 करनी है तो आपका वेस्ट साइज तभी कम होगा जब आपको खाने में साथ में इसमें जो वर्कआउट है उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। 3 घंटे का डेली का होगा। 3 घंटे में आपको डिसाइड करना है, वो एक साथ कर सकते हैं या फिर उसको बांट सकते हैं 1-1 घंटे का 3 बार, तो ही कम होगा, नहीं तो नहीं होगा। और अगर आपको कुछ चाहिए तो हम भी आपसे बहुत कुछ उम्मीद रखते हैं। आपने तो मांग लिया हमसे कि आप हमें भेज दो, जो भी है शेड्यूल भेज दो, लेकिन उसमें आप कितना कर पाते हो ये आपके ऊपर भी तो है। मुझे तो मैं भेज दूंगी आपको, लेकिन आप कर नहीं पाओगे उसको, तो इसलिए पहले तो संकल्प लेना पड़ेगा। संकल्प लोगे तो ही कर पाओगे आप। कंटिन्यू मूवमेंट करते रहेंगे। और एक बात बता दे, खुद को कई बार पता नहीं चलता कि आप फैटी हो रहे हो। धीरे 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 करके जब ज्यादा फैटी हो जाते हो, जब लोग बाग टोकने लग जाते हैं कि आपका पेट इतना कैसे निकल गया, कोई प्रॉब्लम हो गई क्या, तो तब आपको पता चलता है कि ये वाकई हम ज्यादा फैटी हो गए हैं। उसके पहले आपको नहीं पता चलेगा। शोल्डर रोटेशन करेंगे। एंड चेंज। रिलैक्स। नेक मूवमेंट के लिए श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर खींचते हुए ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे। कंटिन्यू। पूरा ध्यान अपने नेक मूवमेंट पर। एंड चेंज करेंगे। साइड टू साइड। ऊपर हाथ लेकर जाएंगे और नीचे लेकर आएंगे। 1 30 टाइम। 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. होल्ड करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. जो भी मैं आपको करवाती हूँ पहले मैं खुद संकल्प लेती हूँ कि मुझे आज इतना करवाना है और मैं उसमें खुद भी करूँगी. तो ये संकल्प के साथ ही मैं आपके साथ कर पाती हूँ. तो आपको भी बस वही करना है. डेडिकेशन पूरी तरह से आपका 100% उसमें जुड़ जाना चाहिए. साइड में जाना है 30 टाइम. दोनों साइड अल्टरनेट चलेगा. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. होल्ड करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अप डाउन. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स. मोटा और पतला, हेल्दी जो बॉडी होती है वो मोटी और पतली होती रहती है. तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि मोटे हो गए हैं तो हम पतले नहीं हो सकते. 100 जो बॉडी मोटी हुई है वही बॉडी पतली हो सकती है. वरना कई बॉडी ऐसी होती है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता और मोटे भी नहीं होते हैं वो और पतले भी नहीं होते हैं. तो वो बॉडी में कोई मेटाबॉलिज्म या तो उनका अच्छा नहीं है. क्योंकि बॉडी पतली मोटी होती है तो इसका मतलब फ्लेक्सिबल बॉडी है. ओके. तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. अगर आप मोटे होते हो तो आप पतले भी हो सकते हो. जाएंगे साइड में जाएंगे. श्वास छोड़ते हुए साइड में जाएंगे. 30 टाइम. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पर होल्ड करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Other side hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. बहुत बार मोटी हुई हूं मैं, बहुत बार.
तो इतनी मोटी हो गई थी, कई बार, ऐसा नहीं कि एक ही बार, कई बार मोटी हुई हूँ, इतनी मोटी हो गई कि ये जो मेरी एक बाजू है ये डबल लगती थी, इतनी मोटी, पेट इतना बड़ा पेट, तो थाई इतनी मोटी मोटी। अब आपके सामने मैं हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं पतली नहीं हुई, मैं पतली आपके सामने हुई हूँ और मोटी भी थी। तो कैसे हुई? पूरी तरह से संकल्प लिया, हर एक चीज के लिए पहले मन में सोचा कि मुझे करना है, और मैंने करके दिखाया। बस आपसे भी वही उम्मीद है कि आप भी करके दिखाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 10 hold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 hold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and relax. ये देख, ओके। अब आपको क्या करना है, सीधा रख लिया हमने पैर, अगेन इसी पैर को ही बार बार करना है 20 टाइम। 2 3, और अगर पूरा आप नहीं बैठ पाते तो कोई बात नहीं, आपको हल्का सा मूव करना है, बॉडी को इतना मूव करना है और इस तरह से रखना है, ओके। 1 2 3, आपके पास स्टूल ना हो तो दीवार पर लगा लीजिए, बिल्कुल कमर की सीध तक लेकर आना, ये कमर है आपकी और कमर के बिल्कुल सीधे पे रखना है आपको। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये आपका चैलेंज जो दिया है, आपकी पूरी तरह से कमर को आधी करनी है, ओके। जो अभी है उसकी आधी करनी है, उसके लिए है, तो आपको चैलेंज एक्सेप्ट करना है, ओके। अभी एक पैर से किया आपने, अब दूसरी तरफ के पैर से करेंगे, ओके। 1 2 3 4 5
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Relax. अभी हम सीधे सीधे रख रहे थे, अब हम देखिए नेक्स्ट ये लिया हमने, ये पैर को और यहाँ रखा है, तो स्लाइड सा हम साइड में हुए। ओके, तो अभी ये स्टूल सीधा रखा हुआ है, अब हम इसी स्टूल को साइड में रखेंगे, यानी जहां ये रखा है वहां रखेंगे, और जहां हम खड़े वहीं खड़े होके ही करेंगे। ये तो स्टार्ट करें 20 टाइम। 1, बैलेंस करना होगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20. ओके, रिलैक्स। अब ये स्टूल दूसरी साइड रखेंगे, ये रख लिया हमने, पहले हमने सीधे रखा था, फिर साइड में लेके गए थे, अब इस साइड रखा, तो अल्टरनेटिव चलेगा। खड़े हम वही हैं जहां पहले खड़े थे। 1, 2, 3, 4, 'ट्विस्ट अच्छे से होगा। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Relax.
वापस हम बीच में ही ले आएंगे। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। ओके, अभी अभी क्या करना है, देखिए बहुत सावधानी के साथ आपको पैर को इसके ऊपर ही रखना है। ओके, ऐसे ऐसे रखकर और अगेन वापस लेकर आना है, फिर नीचे जाएंगे, फिर उसके बाद अभी एक पैर से कर लेते हैं, फिर दूसरे पैर से करेंगे। तो ये लीजिए, थोड़ा दीवार का सहारा ले लीजिए ताकि आपका बैलेंस अच्छा सा बन जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ओके, तो ये आपको दूसरे पैर से भी करना है। रेस्ट कर लीजिए थोड़ा। ओके, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 and relax. अभी आपने रेस्ट कीजिए पहले।
ओके, अब क्या करना देखिए, 1, ये साइड में जाएगा आपका, ठीक है। स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ओके, अब बैलेंस, वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ओके, रिलैक्स। अभी आपने लोअर बॉडी का मूवमेंट किया है, ओके। अब अपर बॉडी का मूवमेंट करेंगे। तो अपर बॉडी का मूवमेंट करने के लिए आप अपने पैरों को चाहे तो इसमें रख लो और चाहे इसके नीचे रख लो, चाहे इसके ऊपर रख लो, ओके। तो थोड़ा नीचे रखेंगे तो टारगेट आपका बढ़ जाएगा। देखिए, एक नीचे रख के करेंगे और एक ऊपर रख के करेंगे, दोनों में अंतर देखेंगे क्या अंतर है। पैर यहाँ रखा हमने, दोनों हाथों को रखा हमने सिर के पीछे और ले गए, तो इस तरह से लिया हमने, ओके। करके देखिए आप एक बार, ये लिया। अब इसी पैर को हम रखेंगे यहाँ पर, इस पे। अब दोनों हाथों को ले जाएंगे और देखिए, ये थोड़ा सा टारगेट ज्यादा हमें लग रहा है। हमारा पेट भी पूरा दबा, पूरी तरह से हम गए और पैर में खिंचाव भी हो रहा है, तो इसको हम करेंगे, ओके। तो 20 टाइम करते हैं, श्वास छोड़ते नीचे जाएंगे। 1,
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 पे होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 लैप चेंज कर लेते हैं। बैलेंस करना है, आप लुढ़क सकते हैं, गुड़क सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बैलेंस करके रखेंगे तो संभल भी सकते हैं आप। ओके, जब कोई काम करते हैं तो थोड़ा बहुत तो बैलेंस भी बिगड़ता ही है। 1 एक बार में ना जाया जाए तो कोई बात नहीं, तीसरे चौथे बार में कोशिश कीजिएगा। फर्स्ट टाइम में पूरी कोशिश ना करें नीचे तक जाने की। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड रिलैक्स। बैलेंस कीजिए अपने आप को थोड़ा। अब हम साइड में जाएंगे। अभी हम फ्रंट में बैंड हो रहे थे और अब साइड में बैंड होंगे। तो बैंड साइड में देखिए, इसमें भी दोनों में अंतर देखेंगे हम, तो क्या अंतर क्या है। ओके, तो हमें साइड में जाना है। अब आप देखें साइड में जाते हुए कितना खिंचाव तनाव आ रहा है साइड में। ओके, अब हम इसमें भी जाएंगे, तो इसमें जाकर देखते हैं कितना खिंचाव तनाव आ रहा है। जिसमें ज्यादा आएगा वही हम करेंगे। ये इस तरह से गए हम, इस तरह जाते 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 जाते, और हमको पूरी तरह से साइड में जाना है जितना हम जा सकते हैं। ओके, और इसमें हमें ज्यादा तनाव आया तो हम इसी को ही करेंगे। चले तो, और बैलेंस के साथ करना। आपको हाथ नीचे लगाना चाहे तो आप लगा सकते हैं, बैलेंस के साथ जाए। 1 2 3, जितना खींचेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. होल्ड करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. एंड धीरे से रिलैक्स. ये सहारा इसलिए लिया कि कहीं गिर ना जाए, और हमें खुद को पता होता है कि कहाँ हमारा बैलेंस बिगड़ रहा है. तो ज्यादा होशियारी में ना पड़कर अपने आप को बैलेंस करने में ही लग जाओ. ओके, दूसरी साइड का बैलेंस करेंगे अब हम. तो स्टार्ट. हाथ को नीचे ले जा सकते हैं, हाथ को कमर पे भी रख सकते हैं, साइड में भी रख सकते हैं, जहां आपको सुविधा रहे, लेकिन आपको बैलेंस आपका खुद का बॉडी का होना चाहिए. और दीवार के पास ही करोगे, दीवार के पास करो ताकि आप गिरते हुए बच सको. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. इतना हल्का है. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. सहारे के साथ आ जाओ. रिलैक्स. देखें, ये पैर को आपने लगा लिया यहाँ पर. ओके, पूरा नीचे तक जाना है और ऊपर आना है. तो आपका ये टारगेट है कि आपको पूरी तरह से कैसे करना है. 1, नीचे तक गया और ऊपर उठना है. 2, ये मुझे थोड़ा चुभ रहा है. आप जो आपका बेड है या कोई सॉफ्ट चीज है उसके ऊपर रखेंगे तो आपको चुभेगा नहीं. 1, 2, 3, 4. आपके
बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो फैट इकट्ठा होता है, ये साइड में जो बहुत ज़्यादा, ये साइड की चर्बी, कमर की नहीं, ये हिप्स के नीचे वाली चर्बी जो होती है, थाई के बाहर वाली, ये बहुत ज़्यादा है और वो ख़त्म नहीं हो रही है, तो उसको ये हीट करेगा। तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है ये प्लान, आप करें। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ओके, रिलैक्स। ये आपने एक साइड का किया, बैलेंस करना है आपको। अभी आपने इस साइड था, तो ये आपने लेफ्ट लेग, मेरा लेफ्ट लेग था, अब मैं राइट लेग का मूवमेंट करूंगी, तो आपको भी अपोजिट लेग का ही मूवमेंट करना है। पैर को लगाया ऐसे, थोड़ा टारगेट बढ़ाया आपने, ये देखिए दोनों में फासला है, खिंचाव होना शुरू हो गया। अब आप जाएंगे नीचे, ये देखिए पूरा स्ट्रेट हो गया, और अप। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स। अब ये सारे मूवमेंट आपने किए हैं, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगा, आपके सारे के सारे मूवमेंट हो गए हैं, 30 मिनट में ये मूवमेंट हुए हैं। अब इसको आपको दोहराना है। अगर आपको चाहिए, आपको रिजल्ट चाहिए, तो आपको सेकंड टाइम इस सारे के सारे को सेम इतनी ही काउंटिंग में करना है। तो ये आपके लिए चैलेंज है। और आप अगर यहाँ की आपकी चर्बी खत्म नहीं हो रही है किसी भी तरह से, तो आप इसको दोहराओ, 101% आपकी यहाँ की चर्बी खत्म होगी। आप करके देखो, 50 दिन का चैलेंज है। आप खाने में सिर्फ 24 घंटे में एक बार सैलेड खाओगे। सैलेड में कुछ भी काटो, आप कच्ची सब्जियां हल्की से बॉईल भी कर सकते हो। उसमें आप ऑलिव ऑयल ले सकते हो, आप काली मिर्च डाल लीजिए, सेंधा नमक डाल लीजिए, आप उसमें घर का बनाया हुआ पनीर डालिए, सोयाबीन की बड़ी डाल सकते हो आप,
उसमें आप जितने भी अंकुरित आते हैं, जैसे मेथी दाना बहुत जरूरी है, उसमें अंकुरित डालना है। आप मेथी दाना को भिगो दें, अगले दिन होकर सुबह होकर उसको कपड़े में बांध दें, 4 घंटे में उसमें धागे उगाएंगे, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और आपको डेली 2 या 3 लहसुन की जगह खानी है, बड़ी वाली अगर हो तो 2-3, और नहीं तो अगर छोटी छोटी है तो 6-7 खा सकते हैं। कोई गर्मी नहीं होगी, गर्मी होगी तो बॉडी में जो फैट है वो पूरी तरह से पिघलेगा आपका। और लिक्विड लेना है आपको, जितना लिक्विड लेंगे आप, टमाटर सूप पी सकते हो, टोमेटो खा सकते हो, ऐसा उसमें वो नहीं है। आप छाछ पियो, जितना छाछ पियोगे उतना ज्यादा अच्छा। हो सकता है 2-3 दिन बहुत ज्यादा चक्कर आ सकते हैं, आपको लगेगा, क्योंकि आप इतने लंबे समय से वही खाना खा रहे हो, तीनों टाइम लंच, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर खा रहे हो, और आप एकदम से आपने बंद कर लिया, तो हो सकता है 2-3 दिन के बाद आपको चक्कर आए, आपका माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है कि हाय अब हम क्या करें, हमें चक्कर आ रहे हैं, हमें कहीं ऐसा ना हो जाए। आपको थोड़ा सा अपना हौसला, मोटिवेशन रखना पड़ेगा, और मेरे से जुड़े रहिए आप, 101% आपको जो चाहिए वो मिलेगा। अभी फिलहाल मैं आपके साथ नहीं दोहरा सकती, क्योंकि मुझे और भी करवाना है, और फिर मेरे पास टाइम भी इतना नहीं होता, 1 घंटे में मुझे सब कुछ आपको देना होता है। तो क्योंकि वही है कि मैं तो आप सबके लिए आती हूँ। अभी आप बैठेंगे और बैठकर अभी आप चक्की चलाएंगे। चक्की चलाने के लिए दोनों पैरों में गैप अपनी सुविधा के अनुसार करें, कम है तो कम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका पेट दबता रहे बस। 1 2। अब जिसका पेट कम नहीं हो रहा उनके लिए तो जो ये चक्की रोज चलवाती हूँ, शायद ही किसी दिन छूटा होगा मेरा कि मैंने चक्की नहीं करवाई होगी, लेकिन चक्की मैं डेली ही करवाती हूँ। तो इससे पेट का जो भी गैस, एसिडिटी, एंजाइटी, डिप्रेशन, या फिर गैस, मतलब कई सारी और भी प्रॉब्लम होती हैं, कब्ज, अपच, तो उन सब के लिए बहुत अच्छा होता है। शुगर लेवल बहुत कंट्रोल में रहता है इसकी वजह से। तो आप, और भूख जिसको नहीं लगती उसको भूख लगने लगती है, जिसको बहुत ज्यादा भूख लगती है तो उसको, उसका बैलेंस हो जाता है, यानी कि सब कुछ बैलेंस, हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। 7 8 9 10 11 12 13 14। बहुत इजी पे करवा रही हूँ आपको। जब करना है तो थोड़ा सा और आप पीछे भी जाएं, देखिए गए आप, और थोड़ा सा पीछे जाएं, थोड़ा पीछे जाकर और वापस आए, थोड़ा पीछे जाएं, ये थोड़ा सा अपने आप में आपको एंड रिलैक्स। अभी आपको सीधी चला रहे थे, अब आपको रिवर्स करनी है। ये गए आप, एक तो आजकल सब, ज्यादातर लोग, आप करते रहो, ज्यादातर लोगों को तो घुटने में तकलीफ होती है, कमर में तकलीफ होती है, थोड़ी सी अगर मान लो कंधे की एक्सरसाइज करवा ली तो कंधे में दर्द हो जाता है, शरीर में बिल्कुल जान ही नहीं बची है, तो क्या करवाएं। कई लोग कहते हैं कि आपकी एक्सरसाइज बहुत हैवी होती है, हमारे तो दर्द हो जाता है। तो मतलब बॉडी तो फैटी हो गया, तब नहीं सोचा कि हमारा बॉडी बिल्कुल मोटा हो रहा है, क्या करें। जब मोटे हो गए तब आपको कंधे दर्द होते हैं, कमर दर्द होती है, घुटने दर्द होते हैं, तो करवाएं कैसे, क्या करवाएं हम आपके साथ, सोचो आप, है ना। तो आपसे अगर मान लो हल्का हल्का होता है, शुरुआत तो कर ही सकते हैं ना, हल्का हल्का ही कर लीजिए, धीरे धीरे ऑटोमेटिक आपको लगेगा, हाँ थोड़ा थोड़ा, फिर बढ़ाना शुरू कर दीजिए, थोड़ा सा फिर लगेगा कि और अच्छे से कर सकते, तो शुरू तो करो, कभी ना कभी तो शुरू करना ही पड़ेगा। और जो पैसे वाले हैं वो तो कहते हैं कि हम अपनी टमी ही कटवा लेते हैं। आप सोचो, अब लेकिन फिर भी होने के बाद भी उनका फैट कम नहीं हुआ। तो ये
ये जो आपकी अभी आप क्या कर रहे थे, चक्की चला रहे थे, सिंपल चक्की चला रहे थे। अब सेकंड टाइम पे आपको थोड़ा सा बड़ी चक्की चलानी है। तो थोड़ा सा बड़ी चक्की, यानी कि दोनों पैरों में देखिए इतना फासला ले लिया हमने, ये फासला ले लिया है ना। और अब थोड़ा सा और एफर्ट्स डालो, ये साइड में जाओ, थोड़ा एफर्ट्स और डालना शुरू कर दो। एंड चेंज साइड। एंड रिलैक्स। अभी आपने दोनों पैर मिला के किए थे, अब थोड़ा सा फासला में किया, अब थोड़ा सा टारगेट और बढ़ा लीजिए। ये आपका टारगेट थोड़ा और बड़ा होगा तो और ज्यादा यहाँ से जितना भी आपका फैट है ब्रेक होगा। ओके, तो दोनों पैरों में फासला, और फिर दोनों हाथों को ले जाइए ऊपर, ले जाइए चारों तरफ से। और आप करते रहिए। संकल्प आपको करना होता है कि 20 करनी है तो 20 पर ही आप रुकेंगे, बीच में नहीं रुकना आपको। और रुक गए अगर तो आपका मनोबल पूरी तरह से टूट जाएगा, अरे अब रहने दो, छोड़ो। तो और फिर 20 बार अगर आपने सीधा किया, थोड़ी देर के रुक कर फिर उसके बाद 20 आप उल्टा करना शुरू कर दो, तो आपको लगेगा कि वाकई यहाँ पे वाइब्रेशन होगा। जब आप रुकेंगे, रेस्ट करेंगे, तो आपको वहां पर जो वाइब्रेशन हो रहा है, समझ लीजिए वहां का फैट हिल गया, और हिलने के बाद वो उतना नहीं चिपकेगा जितना चिपका है, स्प्रेड हो गया, तो पसीने के द्वारा बाहर निकल ही जाएगा वो। अब कैसे भी निकले, वो यूरिन के द्वारा निकले, मल के द्वारा निकले, या फिर स्वेट के द्वारा निकले, निकलेगा वो। अगर आपको मोशन क्लियर नहीं होता तो आप इसबगोल ले सकते हो। इसबगोल अच्छा होता है, कोई नुकसान नहीं होता। आप उसको इसबगोल रात में ले सकते हैं। मेथी दाना तो बहुत ही अच्छा होता है वैसे तो। पेट क्लियर होना बहुत जरूरी है, मोशन आना बहुत जरूरी है। अगर आपको कब्ज है तो भी ये एक तरह का दिमाग को बहुत डिस्टर्ब करता है। तो ओके, चक्की हो गई हमारी, रिलैक्स। लेटेंगे आप, वन, रोकेंगे एंड चेंज करेंगे, टू, रोकेंगे यहाँ पर भी एंड दोनों पैरों को, थ्री, पूरी तरह से रोकेंगे, रिलैक्स। आप ये दोनों हाथों को कंधे के समानांतर रख लीजिए, दोनों पैरों को उठा लीजिए और साइड में लेकर जाएंगे। अपोजिट साइड देखना है आपको। वन, बीच में आ जाइए, टू, फिर बीच में आइए, थ्री, फिर बीच में आइए, फोर, रिलैक्स। इसको आप, अगर आपकी कमर में दर्द है तो 20 बार आप दोहरा लेना, आपके लिए अच्छा रहेगा ये। आप शेतुबंद आसन आप करेंगे, तो शेतुबंद आसन के लिए पूरी तरह से कमर को ऊपर उठा लीजिए, उठाइए,
रिलैक्स। आप ट्रेन में जो सफर करते हैं उसको दोहरा लीजिए, थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। साइड टू साइड घर्षण करना है, रब करते रहिए। रिलैक्स। एक बार भुजंगासन करेंगे, कमर में दर्द नहीं होता। ये कुछ क्रियाएं करनी बहुत जरूरी होती है आसनों के बाद में, वर्कआउट के बाद में। दोनों हाथों को सिर के पास रखते हुए ले जाएंगे ऊपर। रिलैक्स। आप मार्जा आसन भी कर लें, अगर आपकी कमर में दर्द है तो आप मार्जा आसन भी अच्छा रहेगा। अब इतने लंबे समय से आप लोग जुड़े हुए हैं तो मार्जा आसन आप लोगों को पता होगा क्या है। अभी आप कपालभाति क्रिया करें। भस्त्रिका, उज्जयी, भ्रामरी, अनुलोम विलोम प्राणायाम, एंड धीरे से रिलैक्स। तो हमने क्या कहा अभी आपको, 50 दिन का चैलेंज। आपको अपना जो फैट है, जिद्दी फैट, उसको खत्म करना है। तो एक डायरी बनाइए, एक रजिस्टर बनाइए, उसमें लिखिए 50 दिन का, किस दिन से शुरू कर रहे हैं उस दिन की डेट डालिए। हर रोज उसमें लिखना है आपका आज का खाना ओनली जो सैलेड मैंने बताया है वो सैलेड खाना है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं खाना है। 24 घंटे में एक बार लिक्विड ले सकते हो आप, कितना भी लिक्विड लीजिए आप, उसमें आपको चीनी यूज नहीं करनी है और मलाई युक्त दूध नहीं लेना है। छाछ ले सकते हैं आप, सूप भी ले सकते हैं। बाकी आपको कोई भी ऐसी फैट वाली चीजें उसमें नहीं डालनी है। और अगर टमाटर आप लेते हो तो बहुत ज्यादा पानी पीना है, 15 से 20 गिलास पानी पीना है आपको। और फिर उसके बाद लेमन, जो आपको नींबू है वो 24 घंटे में एक नींबू तो इंटेक करना ही करना है। प्लस यही आपका रोज का रूटीन है। सैलेड आपको चेंज करते जाए, चाहे तो रोज अलग अलग, लेकिन आपको सैलेड के अलावा कुछ और नहीं लेना, ना चावल ना रोटी ना कुछ नहीं। आप दाल अगर आप कभी बोर हो जाओ तो इसमें वैसे मैंने दालें डाली है, अंकुरित में दालें डाली है, मूंग मोट चना, जो भी आपको सूट करता है वो सारी चीजें आप ले सकते हो। तो सारे आपके विटामिन, खजन, लवण जो है, आपके जो फाइबर्स है, आपके जो रफीज, सारे सारे इसमें आ जाएंगे आपके। प्लस इसमें फिर उसके बाद आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं खानी है, कोई भी फ्रूट इस टाइप का नहीं खाना है जो कि आपको फैट वाला हो। आप एक बनाना खा सकते हो, बनाना आपको एक बनाना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो 50 दिन का जो चैलेंज है वो आप देखेंगे, नापेंगे, पहले अपनी फोटो खींचेंगे, नापेंगे अपनी सारी पूरी बॉडी का जो मेजरमेंट है वो लेंगे, उसमें लिखेंगे आपका वजन, लिखेंगे आपकी फोटो उसमें लगाएंगे। फिर उसके बाद जब 50 दिन पूरे हो जाएंगे तब आपको नापना है, उसके बीच में नहीं नापना आपको, ना ही वजन चेक करना है, ना तो इंची टेप नापना है, ना ही आपकी फोटो आपको लगानी है, देखनी है। आपको 50 दिन के बाद देखना है कि आपके कितना अंतर आया। उस दौरान आपको क्या करना है, वर्कआउट डेली। जो मेरा 108 सूर्य नमस्कार है वो करना है डेली। एक वीडियो आपको करना है जो मैं रोज जो डालती हूँ, अपलोड करती हूँ, वो उनमें से कोई भी एक वीडियो आप डेली चलाएंगे। नहीं कर सकते हैं तो फिर मेरे पास आ जाए, मैं मोटिवेशन के लिए बैठी हूँ, आपको करवाती रहूंगी। तो चलते हैं उम्मीद के साथ। नमस्कार मुद्रा।
ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। अखंड मंगलाकारं व्याप्तामेन चराचरं तत्पदं दर्शितामेन तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम गुरुभ्यो नमः। हरि ओम तत्सत। अपने दोनों हाथों को अच्छे से रब करेंगे। गरम गरम हथेली अपनी आंखों में लगाते हुए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु हमारा आज का दिन सबसे ज्यादा मुस्कुराता हुआ हो। हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए एवं संपूर्ण जगत के लिए सदैव मुस्कुराते रहें। ओम शांति 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 ओम। अपनी पृथ्वी माता को नमन करेंगे, अपनी इष्ट देवता गुरु देवता समस्त देवी देवताओं को नमन करेंगे। हम एक दूसरे से नमन करेंगे, अपने आसन को नमन करेंगे। बाय बाय।